हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्विज है, इसमें हम डिफरेंट फोबियाज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं वर्ड्स ऑफ फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, शदीद और गैर ज़रूरी खौफ। यानी फोबिया में इंसान किसी ऐसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करता है जिसमें हकीकत में खतरा कम हो या ना होने के बराबर हो। आपने सुना होगा कई सारे लोग कई सारी चीज़ों से बेवजह और बेहद बहुत ज़्यादा डरते हैं। जैसे किसी शख्स को सांपों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी को बिल्लियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी को पानी में तैरने से डर लगता है, किसी को खामोशी से डर लगता है, किसी को अकेला रहने से डर लगता है, किसी को पब्लिक में बोलने से डर लगता है, किसी को ऊंचाइयों से डर लगता है, किसी को बंद जगहों से डर लगता है। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फोबियाज़। तो इस सीरीज़ में हम वो सारे फोबियाज़ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ फेयर ऑफ हाइट। फेयर ऑफ हाइट यानी ऊंचाई के डर को क्या कहते हैं? ऊंचाइयों से डरना। ऑप्शन ए इज़ क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस यानी बंद जगहों से डरना। कुछ लोगों में ये फोबिया पाया जाता है कि वो क्लोज्ड स्पेसेस से या बंद जगहों से डरते हैं बेवजह बहुत ज़्यादा। ऑप्शन बी इज़ एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया का मतलब होता है खुली जगहों से डरना, ओपन स्पेसेस से डरना, और इस फोबिया को कहते हैं एगोरोफोबिया। सो ये दोनों एंटोनिम हैं। ऑप्शन सी इज़ एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ हाइट्स यानी ऊंचाइयों से डरना, टॉल बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, ब्रिजेस से डरना। इस फोबिया को कहते हैं एक्रोफोबिया। इसके लिए एक और सिनोनिम भी है, एक और टर्म है, दैट इज़ अल्टोफोबिया। अगर किसी जगह आपको इंस्टेड ऑफ एक्रोफोबिया एल्टोफोबिया दिया गया हो तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। सो फेयर ऑफ हाइट इज़ कॉल्ड एक्रोफोबिया और एल्टोफोबिया। वाइल एज ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मीन्स वाटर यानी पानी से डरना, fear of water. So the option C is correct. Fear of height is called as acrophobia. Question number 2 is fear of water is called. पानी से डरने को क्या कहते हैं? Option A is altophobia. Altophobia का मतलब होता है fear of heights like acrophobia. ऊंचाइयों से डरना, ये acrophobia का synonym है. So this is wrong. Option B is ablutophobia. Ablutophobia means fear of washing और bathing. नहाने से या धोने से डर लगना, that is ablutophobia. Again, this is wrong. Option C is hydrophobia. Hydro means water, phobia means fear. So hydrophobia is the correct answer. It means fear of water. While as option D is thalassophobia. Thalassophobia means fear of sea. समुंदर से डरना. So the right answer is option C. Fear of water is called as hydrophobia. Next one is fear of closed spaces. बंद जगहों से डरना. कुछ लोगों में ये डर पाया जाता है, बंद जगहों से उन्हें डर महसूस होता है. ऑप्शन ए इज़ बैथोफोबिया. बैथोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ डेप्थ, यानी ये एल्टोफोबिया और एक्रोफोबिया का एंटोनिम है. एक्रोफोबिया एंड एल्टोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डर. तो जिन लोगों में गहराई का डर पाया जाता है उनको कहेंगे हम बैथोफोबिक, और उस डर को कहते हैं बैथोफोबिया यानी फेयर ऑफ डेप्थ्स. सो दिस इज़ रॉन्ग. दूसरा ऑप्शन है एल्टोफोबिया. एल्टोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ हाइट्स, यानी ये दोनों एंटोनिम्स हैं. फेयर ऑफ डेप्थ्स इज कॉल्ड एज बैथोफोबिया, फेयर ऑफ हाइट्स इज कॉल्ड ऊंचाई से डरना, इसको कहते हैं एल्टोफोबिया. ऑप्शन सी इज जीनोफोबिया. जीनोफोबिया मीन्स फेयर और हैट्रेड, डरना या नफरत करना किनसे? स्ट्रेंजर्स. हैट्रेड ऑफ स्ट्रेंजर्स, फॉरेनर्स या अजनबियों से नफरत करना या अजनबियों से डरने को कहते हैं जीनोफोबिया. ऑप्शन डी इज क्लास्ट्रोफोबिया. क्लास्ट्रोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ एनक्लोज्ड स्पेसेस या फेयर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी बंद जगहों से डरने को कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया. क्वेश्चन नंबर 4 इज फेयर ऑफ डार्कनेस इज कॉल्ड. अंधेरे से डरने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज निक्टोफोबिया. निक्टोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ नाइट, यानी रात से डरना, रात होने से डरना. ऑप्शन बी इज स्कोटोफोबिया. स्कोटोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डरना. तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी. वाइल इज ऑप्शन डी इज फोटोफोबिया. फोटो मीन्स लाइट, फोबिया मीन्स फेयर, फेयर ऑफ लाइट, रोशनी से डरना है, यानी ये इन दोनों का एंटोनियम है. रोशनी से डरने को कहते हैं फोटोफोबिया.
while as fear of darkness is nyctophobia or scotophobia. Question number 5 is fear of spiders is called. Spider means मकड़ी, यानी स्पाइडर्स का खौफ होना, इस फेयर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज एंटोमोफोबिया. एंटोमोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों से डर. ऑप्शन बी इज एरेक्नोफोबिया. एरेक्नोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ स्पाइडर्स. सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट. एंटोमोफोबिया मीन्स जनरली कीड़ों से डरना, लेकिन स्पेसिफिकली स्पाइडर्स का डर होना, दैट इज कॉल्ड एज एरेक्नोफोबिया. वाइल इज ऑप्शन सी इज हर्पेटोफोबिया. हर्पेटोफोबिया का मतलब होता है fear of reptiles like lizards, crocodiles. तो reptiles का डर कहलाता है herpetophobia. Arachnophobia means fear of spiders, while as entomophobia means fear of insects. Zoophobia means fear of animals, जानवरों से डर लगना. So the option B is correct. Question number 6 is fear of dead bodies is called. Dead bodies यानी corpus, लाश. कुछ लोगों को लाशों से डर लगता है और वो दूर भागते हैं जब वो डेड बॉडी देखते हैं. ऑप्शन ए इज नॉक्टोफोबिया. नॉक्टोफोबिया इज द सिनोनिम ऑफ निक्टोफोबिया विच मीन्स फेयर ऑफ नाइट, रात से डर लगना. ऑप्शन बी इज नेक्रोफोबिया. नेक्रोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ डेड बॉडीज, लाशों से डर लगना, कॉर्पस से डर लगना. और ऐसे लोग जो होते हैं दे अवॉइड फिनरल्स एंड ग्रेवयार्ड्स, वो कब्रिस्तान से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें डेड बॉडी यानी कॉर्पस से डर लगता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Fear of dead bodies is called necrophobia. While is option C cataptrophobia means fear of mirrors. कुछ लोगों को मिरर देखने से डर लगता है. So that fear is called as cataptrophobia. While is option D is phasmophobia, यानी भूतों से डरना, fear of ghosts. Question number 7 is fear of public speaking is called, यानी पब्लिक में बोलने से डरने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज एगोराफोबिया. एगोराफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ वाइड ओपन स्पेसेस लाइक मार्केट्स, क्राउड्स और अनकंट्रोल्ड सोशल कंडीशंस, यानी क्राउड से डर लगना, लाइक वाइड ओपन स्पेसेस जैसे कि मार्केट्स, बाज़ार जहाँ पर बहुत सारे लोगों का हुजूम होता है, इस चीज़ से डरना, इस फोबिया को कहते हैं एगोराफोबिया. ऑप्शन बी इज़ ग्लासोफोबिया. ग्लासोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, यानी पब्लिक स्पीकिंग से डर लगने को कहते हैं ग्लासोफोबिया. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. वाइल इज ऑप्शन सी इज़ लोगोफोबिया विच मीन्स फेयर ऑफ वर्ड्स. लोगो मीन्स वर्ड्स, फेयर ऑफ वर्ड्स. ऑप्शन डी इज़ एंथ्रोपोफोबिया विच मीन्स फेयर ऑफ पीपल. सो द राइट आंसर इज़ बी. Fear of public speaking is called glossophobia. Question number 8 is fear of blood is called, यानी खून से डरना. कुछ लोग ब्लड को देखकर फेंट हो जाते हैं, यानी उनमें एक्सेसिव फियर पाया जाता है रिलेटेड टू ब्लड. सो ऑप्शन ए इज हीमोफोबिया. हीमोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ ब्लड, खून से डरना, खून देखकर डरना. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी मीन्स हेमेटोफोबिया, फेयर ऑफ डिजीज, बीमारी से डरना. Option B is pathophobia. It also means fear of illness or fear of disease. So ये भी गलत है. Option D is nosophobia. It also means fear of disease. So यहाँ पर option A correct है. Fear of blood is called as hemophobia. यानी such people who have hemophobia they faint at the sight of blood. Blood देखकर ही वो faint हो जाते, घायल हो जाते हैं. 9th one is fear of dogs is called. कुछ लोग कुत्तों से बहुत ज़्यादा डरते हैं. सो ऑप्शन ए इज़ जूफोबिया. जू मीन्स एनिमल्स, सो जूफोबिया मीन्स फेयर ऑफ एनिमल्स, किसी भी जानवर से डरना, दैट इज़ जूफोबिया. ऑप्शन बी इज़ साइनोफोबिया. साइनोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ डॉग्स, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. फेयर ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड एज साइनोफोबिया. ऑप्शन सी इज लूपोफोबिया. लूपोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ वॉल्व्स, लोमड़ियों से डरना, इस फेयर को कहते हैं लूपोफोबिया. ऑप्शन डी इज एलिरोफोबिया. एलिरोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ कैट्स, बिल्लियों से डरना. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. फेयर ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड एज साइनोफोबिया. क्वेश्चन नंबर 10 इज फेयर ऑफ ओपन स्पेसेस और मार्केट प्लेसेस इज कॉल्ड. खुली जगहों या बाजारों से डर लगने को क्या कहते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, यानी ये इसका ऑपोजिट है. बंद जगहों से डर लगने को कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया. ओक्लोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ मॉब,
यानी हुजूम से डरना। मॉब अनरूली होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। ये भी गैदरिंग होती है लेकिन इसका मकसद होता है, मॉब का मकसद अक्सर होता है तोड़ फोड़ करना, तशद्दुद करना, किसी को नुकसान पहुंचाना। ये हो गया ओक्लोफोबिया। ऑप्शन बी इज़ नुमेरोफोबिया। नुमेरोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ नंबर्स, गिनती से डरना, नंबर से डरना। ऑप्शन ए इज़ एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ ओपन स्पेसेस और क्राउडेड स्पेसेस लाइक मार्केट्स। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। फेयर ऑफ ओपन स्पेसेस और मार्केट प्लेसेस इज कॉल्ड एज एगोराफोबिया। यहाँ भी क्राउड होता है, तो क्राउड या क्राउडेड प्लेसेस से डरना, इसको कहते हैं एगोराफोबिया। अब यहाँ पर समझते हैं क्राउड और मॉब में क्या फ़र्क है। क्राउड और मॉब में क्या फ़र्क है। मॉब जो होता है ये होता है अनरूली यानी अनकंट्रोल्ड, एग्रेसिव होते हैं और इनका मकसद होता है, ये जो यहाँ पर लोगों की भीड़ होती है इसका मकसद होता है तोड़फोड़ करना, किसी को नुकसान पहुँचाना, दैट इज़ मॉब। वाइल इज क्राउड यूजुअली क्या होता है, कंसर्ट में जैसे लोग जाते हैं वो पुरअमन तरीके से होते हैं, ऑर्डरली होते हैं, या किसी रैली में होते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो क्राउड, लोगों का हुजूम। मॉब मीन्स it is also a crowd but it is disorderly and unruly, uncontrolled in behavior. So this was all from today's session. I hope you have enjoyed it. Thank you for watching. Have a nice day.